लाइक दिस कि अगर एक बच्चा है जिसकी लिखाई अच्छी नहीं है, बहुत नॉर्मल लिखाई है और उसने कोई मार्कर भी यूज़ नहीं किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो मार्कर यूज़ करे, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इतना आप लोग भी शऊर रखते हैं कि अगर कोई मार्कर यूज़ करेगा, उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो जो चेकर होगा उसको भी अच्छा लगेगा देखने में, उसको कंफर्ट फील होगा, वो कोई बहुत ज़्यादा ढूंढेगा नहीं कि मेन बात कहाँ पर लिखी हुई है। इसलिए उसको रिलैक्स आप करते हैं तो वो भी आपको नंबर जो है वो अच्छे देता है, जल्दी से फारिग हो जाता है। इसलिए ये है कि आप अच्छे इसे इस तरीके से प्रेजेंट करें। थर्ड वन ये है कि आप लोग जब भी पेपर यानी क्वेश्चन लिखें, फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके 20 से 25 हेडिंग हैं, यानी पॉइंट्स हैं जो काइंड्स को शो कर रही हैं, क्लासिफिकेशन को शो कर रही हैं, करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही हैं, इम्पोर्टेंस को शो कर रही हैं, 20-25 हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं। लाइक आप टॉट की एग्जांपल ले लें, उसमें डिफेंसेस हैं 15 से 17। आप एग्जांपल ले लें अपने सैलिएंट फीचर्स की, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की, 20 से 21 आपके पॉइंट बन जाते हैं। तो उस चीज़ को हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है कि अगले बंदे को अट्रैक्ट भी करे, हमारे डाई शीट्स भी कवर हो जाएं और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो हमें ना देना पड़े। क्योंकि अगर आप 21 की 21 जो आपके पॉइंट्स हैं इनको एलेबोरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए डाई शीट से उस चीज़ को कैरी करना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, इज़ द बेस्ट वे, इंट्रोडक्शन, वो आपका पॉइंट, इसके बाद आप जो है उसके मीनिंग, डेफिनीशन, जब आप उस पॉइंट पे आ जाएं तो आप लिखें फॉलोइंग आर दीज, सारों को आप जो है पॉइंट्स बस बनाएं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको चार्ट की सूरत में बनाते हैं, एरोज की सूरत में बनाते हैं, लाइक दिस, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको इस सूरत में बनाते हैं, या आप कोई ग्राफ बनाते हैं, या आप जो है वो पॉइंट से पहले ये चीज़ देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 लिख देने हैं जो 21 हैं। अब उनमें से वो वाले पॉइंट आपने उठाने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आते हैं, जिन पर आपकी कमांड है, जिन पर आपको लग रहा है कि मेरे पास मटेरियल है, हर एक में कोई ना कोई कोटेशन है, तो आप क्या करेंगे, वो वाले पॉइंट्स को एलेबोरेशन में ले आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 21 के 21 पॉइंट्स को आप एलेबोरेट करें, अगर आप 10 पॉइंट को भी एलेबोरेट कर देते हैं तो आपको नंबर दिए जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि जो चेकर होता है उसको भी समझ आ रही होती है कि बच्चे के पास शॉर्टेज ऑफ टाइम और सबसे बड़ी बात शीट्स के कम होने की वजह से उसने ये वाला पैटर्न यूज़ किया है। लेकिन ये जो इसने पॉइंट लिख दिए हैं, इट्स मीन कि इसको आता सारा था, लेकिन एलेबोरेशन में इसने जो है वो कमी की है ताकि वो अगले क्वेश्चन को भी लिख सके। एक और बात जो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है गलतियाँ करते हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स में देखने में आई है, कि जो क्वेश्चन बड़ा जानदार आता है, बड़ा आला आता है, उसको फर्स्ट पे लिखते हैं, घंटा भी पूरा लगा देते हैं और शीट्स भी 5 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी बात और ऑथेंटिक कि याद रखिएगा बेटा, आपने जो 5 वर्क कर लिए या 5 शीट्स कर ली या 1 घंटा लगा लिया, जबकि आपके पास 35 मिनट्स या 34 मिनट्स होते हैं, जबकि हम तो आपको कहते हैं आप मार्जिन 30 मिनट्स का रखा करें, बाकी आपका पेपर लेना, उसको चेक करना, देखना, लाइन लगाना, ये सारा टाइम आपका जो है दोबारा पढ़ने में जो है वो काउंट हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपने 45 मिनट लगा दिए पहले वाले क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिकली जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसके आपके पास अब 35 मिनट्स नहीं बचे, अब आप फौरी तौर पर 25 में आ गए हैं। तो वो 25 में से भी आप समझे 20 है, तो 20 मिनट्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। जो आपने पहला क्वेश्चन बहुत लेंथी किया, उसमें जितनी भी मर्ज़ी हो जाए, जितना भी आपने अच्छा किया है, 20 में से 14 नंबर हद वो आपको दे देगा, जो मेरे देखने में आए हैं। फ़र्ज़ करें अगर 15 भी दे दे, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया ही नहीं लास्ट पे, या मिड में छोड़ दिया, एंड तक आप नहीं पहुँचे, उसको कंक्लूड नहीं किया, तो उसमें से आपको वो 3-4 नंबर दे के फारिग कर देता है। तो वो जो आपने पहला नंबर किया इतना ज़्यादा, वो 20 में से उसने आपको 25 नंबर नहीं दिए, और इसमें आपको उसने
20 में से 5-6 पे फारिग कर दिया। तो ये आपने बहुत बुरा किया। आपको चाहिए था कि टाइम को मैनेज करते, शीट्स को मैनेज करते। इसलिए लॉ के पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने टाइम को और अपनी शीट्स को मैनेज करके चलें। इसके अलावा एंड में जब आप लिखते हैं, बाकी तो आपके जो पॉइंट्स आ गए, एलेबोरेशन आ गई, एसेंशियल्स हैं, या आपके जो भी पॉइंट का सारा आपका क्वेश्चन का मटेरियल है वो आपने दिया। आखिरी बात आती है कंक्लूड करना। तो कंक्लूसिव रिमार्क्स जो आपने देने हैं वो भी आपके जामिया होने चाहिए, और ज़्यादातर ये डिपेंड करने चाहिए आपके पूरे क्वेश्चन पे कि हमने इसमें ये डिस्कस किया, ये किया, ये किया, फलां बात थी, उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, और एंड में बात ख़त्म। इसके लिए भी अब आपने हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना है। तो हर एक के लिए एक ही वर्ड आप यूज़ करते हैं तो वो घिसी पिटी सी बात हो जाती है, बार बार एक ही चीज़ का आना। इसको भी अगर आप चाहें तो अलग अलग वर्ड में चेंज कर सकते हैं। लाइक कंक्लूजन लिख लें, कंक्लूसिव रिमार्क्स लिख लें, एंडिंग वर्ड्स लिख लें, एंडिंग लाइंस लिख लें, या क्रक्स लिख लें। इन सब का मतलब एक ही है, लेकिन आपका पेपर जो है वो एक अच्छा हो जाएगा। टीचर चेक करने वाले को भी अट्रैक्ट करेगा और आपके बारे में भी बताएगा कि आपके पास नॉलेज है और आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना आता है, किस तरह से आपने एक लेंथी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में किया, शॉर्ट को लेंथ में लेके आए, किस तरह से आपने पेपर को मैनेज किया, टाइम को भी, शीट्स को भी, और आखिरकार आपने जो है वो कंक्लूसिव रिमार्क्स लिखते हुए अपने क्वेश्चन को जो है वो एंड किया। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो पार्ट 1 के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन बाकी जो आपके क्लास फेलोज़ हैं या आपके यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि उन्हें पता हो जो कोताहियाँ उनसे हो गई या उनसे गलतियाँ रह गई तो वो आने वाले वक्तों में जो है उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी जो आज की डिस्कशन थी वो पेपर पैटर्न पे थी।